हाँ, कौन सा ग्राफ कौन सा हो गया था? कोई ग्राफ बचा था या सारे हो गए थे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरे हो गए थे क्या? मगर मुझे पूरी उम्मीद है तुम लोग याद तो नहीं कर पाए होगे कौन सा ग्राफ क्या होता है। चलो क्लास शुरू करें। एक सेकंड यार, बस एक सेकंड और। चले। हाँ भैया। नेमा कहाँ तक पहुंच गए थे? ये कौन है भाई? मुकुल। मुकुल भाई क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे थे? चलिए चलिए, पढ़ाई शुरू करेंगे भैया। पढ़ाई शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स तो तुम्हें याद हो गया होगा। तो एक बार क्विकली क्या मुझे एक रिकैप दे सकते हो? साइन इनवर्स का ग्राफ मेरे ख्याल से एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ तो ऐसा होता है, यदि तुम्हें याद हो तो। याद आया है? ऐसा नहीं होता है? अरे ऐसा ही होता है। ये हर्ष तो कुछ बोल ही नहीं रहा, गौरव भी कुछ नहीं बोल रहा है, सब चुपचाप बैठे हुए हैं। भारवानी बोल रही है। नैन्सी, ऐसा नहीं होता क्या भैया ग्राफ? मर गए यार तुम लोग तो सही में यार, बहुत पर्टिकुलर हो यार। अरे ठीक है, इसी को कर लो, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, क्या फर्क पड़ना है? अरे किसी और को थोड़ी ना पता चलना है, मेरे और तुम्हारे बीच की बात है, इसी को खत्म करो। अरे भैया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु जी तुमसे कह रहे हैं कि इसको साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ मान लो, तो मान लो ना यार, क्या फर्क पड़ता है? शिट, मर गए, नहीं मानोगे? ठीक है भैया, कलयुग है यार, आजकल के बच्चे तो ठीक है। अब क्या कर सकते हैं? नहीं मान रहे तो लाओ भैया, साइन इनवर्स का ग्राफ बनाए, दूसरा ग्राफ बनाता हूँ, अब की बार मान लेना, पहले ही बोल दे रहा हूँ। और ये तो तुम लोगों को मानना पड़ेगा, पहले ही कह दे रहा हूँ। और यदि कहीं तुमने नहीं माना ना, तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा और तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा। मान रहे हो ना? हाँ, मुझे मालूम था कि तुम लोग मान लोगे, क्योंकि मैं, तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे घर पे आऊं। ठीक है ठीक है ठीक है। तो भैया साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। अब इसमें ये बता, एक्स कहाँ से कहाँ के बीच में होगा? ये तो तुम्हें मालूम होगा कि साइन इनवर्स अपने बाजू में -1 से 1 के बीच की क्वांटिटी को आने देगा, और उसका करस्पॉन्डिंगली जो वाई की वैल्यू होगी वो -π/2 से π/2 के बीच में होगी। हाँ, अरे होगी ना होगी। चलो भैया, अगला ग्राफ, अगला ग्राफ काय का बनेगा? अगला एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का। वो भी बना देते हैं भैया, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ भी बना देते हैं, कौन बड़ी बात है? कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ देखना जरा। अच्छा, मैंने बोला देखना जरा, तो तुम लोग जरा देखते हो या पूरा देखते हो? अच्छा, पूरा ही देखते हो। मैं जबरदस्ती जरा बोल देता हूँ, ठीक है। ये ग्राफ होता है, ये हो गया -1, ये हो गया 0, और ये हो गया 1। ये हो गया π/2, और मेरे ख्याल से ये हो गया पाई। बात समझ में बिल्कुल ना आई। यही था कॉस इनवर्स का ग्राफ। चलो मान लिया मान लिया। बोलो इसमें भी एक्स की वैल्यू कहां से कहां के बीच में होंगी? साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के बाजू वाली क्वांटिटी हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स अपने बाजू में 1 से बड़ी क्वांटिटी नहीं आने दे सकते, और -1 से छोटी क्वांटिटी भी नहीं आने देते, वरना वो एग्जिस्ट करना बंद कर देते हैं। यदि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के बाजू में 1 से बड़ी और -1 से छोटी क्वांटिटी डाली जाए, तो वो एग्जिस्ट नहीं करते। कॉस इनवर्स जो एंगल देगा वो 0 से लेके पाई के बीच में होगा, जिसमें 0 और पाई दोनों ही शामिल है। अगला अगला, एफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। एफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, मेरे ख्याल से टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, और मेरे ख्याल से क्या, वाकई में ऐसा ही होता है। ये हो गया π/2, ये हो गया -π/2, और ये ग्राफ ये ऐसा चलेगा, और ये ऐसा जाएगा, और इस तरफ -∞ और इस तरफ +∞। सहमत हो? टेन इनवर्स का ग्राफ यही होता है, ठीक है। टेन इनवर्स हो गया, आओ कॉट इनवर्स बनाए। तो एफ एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स। अच्छा, ये तो तुमने बताया ही नहीं कि टेन इनवर्स के बाजू वाली क्वांटिटी कहां से कहां के बीच में होगी। तो टेन इनवर्स अपने बाजू में
माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच की क्वांटिटी को झेल सकता है, और उसके करस्पॉन्डिंगली जो एंगल निकल करके आएगा वो -π/2 से π/2 के बीच में निकल करके आएगा, जिसमें -π/2 और π/2 दोनों ही शामिल नहीं है। क्या बोलता है भैया सराफ? सराफ भाई कुछ खाते खाते पढ़ाई कर रहे हो यार आप, यार हद तो कर रहे हो यार। क्यों यार, ऐसा क्यों कर रहे हो? हमें भी भूख लगाएगी यदि आप कुछ खाओगे तो। हाँ ऐसा मत करो ना। वैसे ही मालूम है आज सुबह से बहुत व्यस्त रहा, सुबह सुबह इन्वर्टर लगवाया है, क्योंकि लाइट चली जाती है, लाइट चली जाती है तो क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। तो मैं अपने सारे टीचर्स को बोलूं कि भैया घरों में इन्वर्टर होना चाहिए, उससे पहले मैं तो इन्वर्टर लगवाऊं। तो सबसे पहले मैंने इन्वर्टर के कनेक्शन करवाए। बड़ा व्यस्त हो गया यार आज। एफ एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, बोलना भैया कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स में एक्स की वैल्यू कहां से कहां के बीच में होगी? अगेन एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में होगी। कॉट इनवर्स का ग्राफ कैसा होगा जरा वो भी देखना एक बार। मेरे ख्याल से कॉट इनवर्स ये ऐसा ग्राफ होता है, ये होता है पाई पाई, और ये ग्राफ ये ऐसा आता है, और ये उसके बाद ऐसा जाता है, और ये पॉइंट π/2 होता है, और ये पॉइंट 0 होता है। इस तरह से कॉट इनवर्स का ग्राफ होता है। सहमत हो? काय का ग्राफ है? कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ है। चलो अगला अगला एफ एक्स इक्वल टू काय का कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बना देता हूँ। बोलना भैया कोसेक इनवर्स का ग्राफ कैसा होगा? कोसेक इनवर्स के ग्राफ में ये हो गया -1, ये हो गया 0, ये हो गया 1, और ये हो गया π/2, और ये हो गया -π/2। तो सीन कुछ ऐसा रहता है कि -1 पे ऊंचाई -π/2 रहती है, और उसके बाद ये ग्राफ ऐसा हो जाता है, और 1 पे ऊंचाई π/2 रहती है, और उसके बाद ये ग्राफ ऐसा हो जाता है। जरा चेक करो कोसेक इनवर्स का ग्राफ ऐसे ही होता है क्या? ऐसे ही होता है। जरा बताना कोसेक इनवर्स में एक्स की वैल्यू कहां से कहां के बीच में आती है? कोसेक इनवर्स में एक्स की वैल्यू होती है -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी के बीच में, और इससे जो y की वैल्यू निकल के आती है वो -π/2 से π/2 निकल के आती है, सिवाय 0 के। भैया सिवाय 0 के, 0 नहीं मिल पाता इसमें। हाँ या ना? सहमत हो? यही वाला ग्राफ होता है। और इसी तरह का एक ग्राफ सेक इनवर्स का भी होता है। मतलब मैं क्या रटवाना चाहता हूँ कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स अपने बाजू में -1 से 1 के बीच की क्वांटिटी को झेल पाते हैं, जबकि कोसेक इनवर्स और सेक इनवर्स अपने बाजू में -1 से 1 के बीच की क्वांटिटी नहीं आने देते, बाकी सब कुछ आने देते हैं ना। माइनस इन्फिनिटी से -1 आने देंगे, 1 से इन्फिनिटी आने देंगे, लेकिन -1 से 1 के बीच की क्वांटिटी नहीं आने देंगे। टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स को कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने बाजू में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच की सारी क्वांटिटी आने देंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। एंगल क्या निकाल करके देंगे? तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने बाजू में पॉजिटिव क्वांटिटी आने पर 0 से π/2 के बीच का एंगल निकाल करके देंगे। सारे के सारे डिफर करते हैं अपने बाजू में नेगेटिव क्वांटिटी आने पर। साइन इनवर्स के बाजू में नेगेटिव क्वांटिटी आ जाए तो साइन इनवर्स वाली मशीन -π/2 से 0 के बीच का एंगल देती है, जबकि कॉस इनवर्स के बाजू में नेगेटिव क्वांटिटी आ जाए तो कॉस इनवर्स वाली मशीन π/2 से π के बीच का एंगल देगी, जबकि tan इनवर्स वाली क्वांटिटी अपने बाजू में नेगेटिव क्वांटिटी आने पर -π/2 से 0 के बीच का एंगल देगी, जबकि कॉट इनवर्स वाली क्वांटिटी अपने बाजू में नेगेटिव क्वांटिटी आने पर π/2 से π के बीच का एंगल देगी। कोसेक इनवर्स एक्स अपने बाजू में नेगेटिव क्वांटिटी आने पर -π/2 से 0 के बीच का एंगल देगी, जबकि सेक इनवर्स एक्स वाली क्वांटिटी अपने बाजू में नेगेटिव क्वांटिटी के आने पर π/2 से लेकर π के बीच का एंगल देगी। अरे कन्नू भाई क्यों बातचीत कर रहे हो? अरे यार आप बाजू में किसको बैठा करके रखते हो भाई? कॉन्सेंट्रेट करो ना, क्लास चल रही है, आप बातचीत कर रहे हो। आपके चक्कर में मैं भी डिस्टर्ब हो रहा हूँ। कन्नू सुन रही है ना? तू सुन रही है या नहीं सुन रही है, या स्पॉटलाइट करके सुनाऊं तुझे? लगता है कन्नू तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। कन्नू तुरे तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है? तू समझ गई ना मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं तुझे बातचीत करने से मना कर रहा हूं भाई। ठीक है। हाँ भैया, कोसेक इनवर्स के बाद एक ग्राफ और बच गया, बताओ काहे का? कन्नू बता, तू ही बता काहे का ग्राफ और बच गया? कन्नू प्रिया राठौड़,
बताओ काय का ग्राफ और बच गया है? सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ और बच गया है, चलो वो भी बना लेते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स। बोलना भैया सेक इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है? सेक इनवर्स का ग्राफ तो बड़ा जबरदस्त होता है। ये देखना कैसा होता है वो भी बता देते हैं। नहीं नहीं, जबरदस्त तो होता है लेकिन कैसा होता है वो भी बता देते हैं, देखना भैया। ये हो गया पाई/2, ये हो गया पाई, और ये लाइन खींच दी भाई, और ये हो गया -1, ये हो गया 0, ये हो गया 1। -1 पे ऊंचाई हो गई पाई, और 1 पे ऊंचाई हो गई 0। ये ऐसा ग्राफ होता है। और इसमें भी x की वैल्यू कहां से कहां के बीच में होती है? इसमें भी x की वैल्यू -∞ से लेके -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी के बीच में होती है। और करस्पॉन्डिंगली जो y की वैल्यू होती है वो 0 से पाई के बीच की होती है, सिवाय पाई/2 के। चेक करो जरा, यही होता है। चलो चलो, अरे बाप रे, तोमर ने भी कह दिया यार, तो मानना पड़ेगा। तोमर, आज कुछ डांस वांस का प्रोग्राम है या नहीं है? नहीं है क्या? चलो भैया, तो फिर तो क्वेश्चन हो जाए भैया, फिर तो पढ़ना लिखना पड़ेगा। चलो भैया पढ़े क्वेश्चन नंबर सबसे पहले सिंपल से शुरू करें चौधरी, या टफ से शुरू करें? सिंपल से, अरे मेरी क्या इच्छा है यार, सिंपल से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। 23 हो जाए तो 24 करते हैं। 24 हो जाए तो 25 करते हैं। 25 हो जाए तो 28 करते हैं। 29 करते हैं। 30 करते हैं। और जब यहां तक हो जाएंगे तो फिर अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। थोड़ा जल्दी करेंगे, जल्दी। अच्छा, तुम कहोगे सर जल्दी तो आपको करना है, लाओ मैं कर देता हूं। हाँ भैया, कौन सा क्वेश्चन करूं सबसे पहले बताओ। अच्छा तुम्हें, तोमर तू ही बता। हाँ चौधरी तू बता क्वेश्चन नंबर। मेरे ख्याल से 23 तो हो गया होगा। चौधरी हुआ कि नहीं हुआ? अरे हाँ यार, मैंने तुम्हें स्क्वायर रूट निकालने का एक शॉर्टकट बताया कि नहीं बताया, जरा वो देखना। मान लो कोई तुमसे बोले कि एक्स स्क्वायर इज बिटवीन k1 टू k2, जहां पर k1 एंड k2 बोथ आर पॉजिटिव। तो स्क्वायर रूट निकालने का एक शॉर्टकट बता रहा हूँ भाई। पूरा मेथड तो आप कर ही सकते हो, पहले इन दोनों को लेकर सॉल्व करो, फिर इसको उठा करके इधर लेके आओ, फिर वेवी कर लगाओ, वेवी कर से आंसर निकालो, फिर इसको उठा करके इधर लेकर के आओ, इन दोनों को लेकर सॉल्व करने के दौरान फिर वेव बनाओ, वेव बना के सॉल्व करो। फिर हमें तो वो सॉल्यूशन चाहिए जो इसको भी पसंद हो इसको भी पसंद हो, तो दोनों का कॉमन एरिया निकालेंगे। उस मेथड से तो कर ही सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यदि एक शॉर्टकट हो तो ज्यादा अच्छा है। तो मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, जरा देखना शॉर्टकट क्या कहता है। बोलता है सीधे सीधे स्क्वायर रूट ले लो। शॉर्टकट कहता है सीधे सीधे स्क्वायर रूट ले लो। क्या कहता है? अरे यार भैया बोल ही नहीं रहे यार तुम लोग। ये मुरले, मुरले बोलने का जी, सीधे सीधे स्क्वायर रूट लेने का। तो सीधे सीधे स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा बोलने का? ये हो गया √k1, और ये हो गया x, और ये हो गया √k2। कैसा लगता जी? अरे तो मस्त लगता, तो ऐसा थोड़ी ना सिखाया था। मस्त लगने का अपन लोगों ने एक नया कन्वेंशन बनाया था यार। तुम लोग फॉर्मूले भूल रहे हो यार भैया यार। मस्त लगने का अपना नया फॉर्मूला था, सैल्यूट करना। हाँ गुड 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 गुड। हाँ वापस आओ। तो स्क्वायर रूट लेना है सीधे सीधे, तो हमने स्क्वायर रूट ले लिया, और फिर कॉर्नर की वैल्यूज को एक एक माइनस साइन गिफ्ट करने का, और उनकी पोजीशन को इंटरचेंज करने का। एक एक माइनस साइन गिफ्ट करो उनको और इनकी पोजीशन इंटरचेंज करो। तो -√k2 x -√k1, क्या किया समझना, एक एक माइनस साइन गिफ्ट किया और इनकी पोजीशन को इंटरचेंज किया। ये हमारा आंसर है। यानी बोला आंसर क्या निकल के आ रहा है? -√k2 से लेके -√k1 यूनियन √k1 से लेके √k2। रट लियो भैया इसको। स्क्वायर रूट लेने का तरीका बताया। स्क्वायर रूट लेने का तरीका क्या बताया कि पहले तो डायरेक्ट स्क्वायर रूट ले लो,
और उसके बाद इनकी एक एक माइनस साइन कॉर्नर की पोजीशन को गिफ्ट करके उनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, जरा देखना। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 में एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2। एक मिनट, फंक्शन कौन सा है देख करके बताओ। साइन इनवर्स वाला, साइन इनवर्स वाली मशीन कब खराब होती है? अच्छा ये बता दो, साइन इनवर्स वाली मशीन कब एग्जिस्ट करती है? तो साइन इनवर्स वाली मशीन को एग्जिस्ट करने के लिए उसके बाजू वाली क्वांटिटी यानी एक्स स्क्वायर बाई 2 किसी भी स्थिति में -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। अरे हाँ या ना? अब तुम बोलोगे सर डायरेक्टली स्क्वायर रूट ले लेते हैं, वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा ना भैया ना। भैया वो वाला फॉर्मूला तब वैलिड है जब दोनों तरफ की क्वांटिटी पॉजिटिव है। आज एक तरफ की पॉजिटिव है, एक तरफ की नेगेटिव है, इसलिए फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे जरा देखना। केस 1 इसको सॉल्व कर रहा हूं। केस 1 देखना, एक्स स्क्वायर बाई 2 इज ग्रेटर देन -1। एक मिनट बताओ, एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए एक्स स्क्वायर बाई 2 -1 से बड़ा होगा? ये एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये तो हमेशा ही -1 से बड़ा होगा। यानी निकल करके आ रहा है फ्रॉम -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी एक्स की हर वैल्यू के लिए ये हमेशा इससे बड़ा होगा। सहमत हो? चलो चलो चलो, अब ये बताओ केस 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 लेस देन इक्वल टू 1। इसको उठा करके इधर लाओ। एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 को उठा करके इधर लाओ। एक्स स्क्वायर -2 लेस देन इक्वल टू 0 यानी एक्स प्लस √2 इंटू एक्स माइनस √2 लेस देन इक्वल टू 0। मुझे एक्स की वो वैल्यूज निकालनी है जो इस एक्सप्रेशन को नेगेटिव बनाए। किसी भी एक्सप्रेशन को पॉजिटिव या नेगेटिव, अरे बहुत देर लगाते हैं यार, इतनी देर थोड़ी ना होती है। बेफिक्र लगा रहा हूँ भैया, लगा वेव बना। ये हो गया -√2, ये हो गया +√2। ऊपर नीचे, ऊपर ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। देख के बताओ एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए एक्सप्रेशन नेगेटिव आ रहा है? तो एक्सप्रेशन नेगेटिव आ रहा है फॉर द वैल्यूज ऑफ एक्स बिटवीन -√2 टू √2। लेकिन एक मिनट, -√2 और √2 पे एक्सप्रेशन 0 हो रहा है। एक्सप्रेशन का 0 होना अलाउड है, इसलिए -√2 और √2 को भी आंसर में शामिल करना पड़ेगा। ये एक्स की वो वैल्यूज हैं जो इसको पसंद है, ये एक्स की वो वैल्यूज हैं जो इसको पसंद है। हमें क्या चाहिए? जो दोनों को पसंद हो। यानी दोनों का क्या निकालना पड़ेगा? कॉमन एरिया। बोले तो इंटरसेक्शन। आओ कॉमन एरिया निकालो। तो मेरे ख्याल से कॉमन एरिया तो आंखों ही आंखों में निकल रहा होगा। अरे ये बोल रहा मुझे सब कुछ पसंद है, ये बोल रहा है मुझे -√2 से √2 पसंद है। कॉमन एरिया बोलो। हाँ देख लिया भाई, देख लिया देख लिया, तुझे देख लिया। अरे अश्विनी, देख लिया अश्विनी भाई। अब बोलो कॉमन एरिया, बोलो क्या निकल कर क्या आ रहा है? कॉमन एरिया निकल कर क्या आ रहा है? -√2 से लेके +√2। आला रे आला, आंसर आला। क्या आपका भी यही आ रहा था क्या? हाँ चलो चलो, अगला 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 करेंगे भैया। अगला क्वेश्चन नंबर 24, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3 - 2x अपॉन 5 प्लस √3 - x। बोल रहा है भैया डोमेन निकालो। एक मिनट, अब कौन कौन सी मशीन है इसमें? 2 मशीन है। एक मशीन साइन इनवर्स वाली है और एक मशीन अंडर रूट वाली है। चलो पहले अंडर रूट वाली मशीन को एग्जिस्ट करवाएं। अंडर रूट को एग्जिस्ट करवाने के लिए अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 3। चलो अब साइन इनवर्स को एग्जिस्ट करवाएं। साइन इनवर्स को एग्जिस्ट करने के लिए साइन इनवर्स के बाजू वाली क्वांटिटी मस्ट बी बिटवीन -1 से लेके +1। सॉल्व करो, तीनों तरफ 5 मल्टीप्लाई करो। चलो तीनों तरफ 3 सब्ट्रैक्ट करो। चलो तीनों तरफ 2 का भाग लगाओ और चलो तीनों तरफ माइनस साइन मल्टीप्लाई करो। तुम्हें मालूम है ना, माइनस साइन मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच की इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो बोलो कितना हो गया? यानी बोलो एक्स की वैल्यू क्या निकल कर के आ रही है? एक्स की वैल्यू निकल के आ रही है -1 से लेके 4। क्या निकल के आ रही है? -1 से लेके 4। ठीक से लिख देता हूं ना, तो ये हो गया -1, ये हो गया x और ये हो गया 4। सुन लेना भैया,
ये एक्स की वो वैल्यूज है जो साइन इनवर्स को पसंद है, ये वो वैल्यूज है जो अंडर रूट को पसंद है। हमें दोनों का कॉमन एरिया निकालना है। कॉमन एरिया आंखों आंखों में निकालोगे या पूरा लिख करके निकालोगे? हाँ, ये बोल रहा -1 से 4 और ये बोल रहा 3 से छोटा है, यानी इसका मतलब फाइनल आंसर निकल करके आ रहा है -1 से लेके 3। तुम चाहो तो बना करके दिखा देता हूँ। कई लोग नाराज हो जाएंगे कि ऐसा थोड़ी ना होता है, आंखों आंखों में गणित सॉल्व करवा रहे हैं, गणित पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ये तो ठीक है भैया। ऐसे लोगों के लिए पूरा कर देते हैं। ये आ रहा 3 से छोटा और ये आ रहा -1 से लेके 4। कॉमन एरिया बोले भैया, कॉमन एरिया कम्स आउट टू बी -1 से लेके 3। आला रे आला, आंसर आला। फाइनल आंसर को संस्कृत में क्या कहते भैया? आंसरम। और इसने मैंने संस्कृत वाली बिंदी लगा दी। थोड़ा जल्दी नकल करेंगे। सबसे पहले ये नकल करना, शॉर्टकट। नैतिक, सबसे पहले शॉर्टकट नकल करना। थोड़ा जल्दी नकल करना भैया। हाँ जोशी। हाँ हाँ। मैंने स्पॉटलाइट किया है। कौन है भैया ये? साक्षी शर्मा। इसको एक काम करो, इसको उस पर डालो, इसका आईपी एड्रेस ट्रैक करो बड़ा। क्या नाम है इसका? साक्षी शर्मा 1448S2 बैच है ना? हाँ, इसको जरा फटाफट आईपी एड्रेस ट्रैक करने पर डालो, निकालते हैं इसको।
हाँ। बोलो। हो गया भैया? कितने लोग अभी भी नकल कर रहे हैं? अरे यार भैया जल्दी करो रे यार, समस्या ऐसा क्या कर रहे हैं यार? थोड़ा जल्दी जल्दी नकल करो। क्या मुंडे में आप दिखाई नहीं दे रहे हो? खड़े हो गए आप तो। हो गया। सिंगरौली जल्दी कर। पांडे जल्दी कर। जिन लोगों ने कर लिया हो खाली ना बैठे। क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। 25 हो जाएगा तो 28 करेंगे, 29 करेंगे, 30 करेंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। सूर्यवंशी क्या कर रही है भैया? क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं अभी? पहले 25, फिर 28, फिर 29। मैं भी करता हूँ भैया। हाँ भैया। कौन सा करना है अपने को? क्वेश्चन नंबर 25 ना। लाओ 25 कर रहा हूँ। क्या बोल रहा है 25 में? क्या बोल रहा है 25 में? बोल रहा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ e raised to the power cos inverse log of x square with base 4। ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन e की पावर में है। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें किस किस का टेंशन होगा? बताओ कौन कौन सी मशीनों को लेकर के तुम टेंशन लोगे? कि हाँ, गुड 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 गुड, वेरी गुड। अंडर रूट का तो बिल्कुल टेंशन नहीं होगा। नहीं क्यों? अंडर रूट की तरफ इशारा क्यों कर रहा है भैया? हे भगवान, कौन है अंडर रूट की तरफ इशारा कर रहा है? श्रेयस सिंह। अंडर रूट का बिल्कुल टेंशन नहीं होगा श्रेयस भाई। टेंशन होगा तो सिर्फ लॉग का होगा और कॉस इनवर्स का होगा। कारण क्या है देखना, ये ई की पावर कैपिटल एक्स है, इसको कैपिटल एक्स मान लो। ई की पावर कैपिटल एक्स है, तुम याद करो ई की पावर कैपिटल एक्स का ग्राफ। ई की पावर कैपिटल एक्स का ग्राफ ये ऐसा होता था, याद आया? ई की पावर एक्स का ग्राफ और कुछ नहीं है बल्कि ए की पावर एक्स का ग्राफ है, जहां पर ए की वैल्यू 1 से बड़ी है। 1 से बड़ी वैल्यू है ना, 2.71 की पावर एक्स, 2.71 की पावर एक्स का ग्राफ ये होगा। अब जरा ध्यान से देखो, इसमें y की वैल्यू हमेशा ऊपर की तरफ है, यानी y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, यानी e की पावर x जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। तो जब ये हमेशा पॉजिटिव होगा तो इसका अंडर रूट तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, इसलिए अंडर रूट का कोई टेंशन नहीं है। ये मैंने विदेशी तरीके से बताया। यदि मैं तुम्हें तुम्हारे बचपन के तरीके से बताऊं तो जरा वो सुनना भाई। मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो मेथड मैंने बताया, ये ग्राफ से बताया। तुम बोलोगे साहब ग्राफ ही मेथड है क्या? बिना ग्राफ के भी कर सकते हैं, यदि तुम्हें बचपन की चीजें याद हो तो। बचपन की चीजें याद है क्या तुम लोगों को?
यदि तुम्हें बचपन की चीजें याद है तो बचपन में गुरुजी ने तुम्हें बताया होगा कि किसी पॉजिटिव क्वांटिटी की पावर में कुछ भी चढ़ा दो। भैया सूर्यवंशी तू क्या मूर्ति बन गई है क्या? ना हाथ ऊपर होता है, ना चेहरा हिलता डुलता है। मैंने पूछा मालूम है कि नहीं मालूम है, बचपन में पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तूने कुछ नहीं कहा। तेरा नाम क्या है? यशी मूर्ति या यशी सूर्यवंशी? यशी सूर्यवंशी है ना, यशी मूर्ति नहीं है ना। तो मूर्ति क्यों बन जा रही भैया? देखो, तो बचपन में तुमने सुना होगा कि 1 से बड़ी संख्या की पावर में कुछ भी चढ़ा दो वो एक्सप्रेशन रहेगा हमेशा पॉजिटिव। तो ये 1 से बड़ी संख्या ही तो है, और 1 से बड़ी संख्या की पावर में कुछ भी कर लो एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है तो इसका अंडर रूट तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। यानी अंडर रूट को लेकर कहीं कोई टेंशन नहीं है। टेंशन है तो कॉस इनवर्स की है, टेंशन है तो लॉग की है। तो आओ सबसे पहले लॉग को एग्जिस्ट करवाए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, उतने में लॉग चल रहा है। अरे भाई लॉग भी चल रहा है कि मेरा टेंशन मत लो। कारण क्या है? बोले मेरे बाजू में तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है और इसलिए मैं तो हमेशा एक्सेस करूंगा ही करूंगा। बस मेरे बाजू में जीरो मत आने देना। तो मैंने एक्स को कह दिया एक्स भैया आप जीरो मत होना, बाकी जो मर्जी आए आप हो जाओ, क्योंकि आपका स्क्वायर करने पर तो पॉजिटिव हो ही जाएगा, यानी लॉग एग्जिस्ट कर ही जाएगा, क्योंकि लॉग के बाजू में पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाएगी। लॉग एग्जिस्ट कर गया, चलो कॉस इनवर्स को एग्जिस्ट करवाते हैं। बोलना भैया कॉस इनवर्स को एग्जिस्ट करवाने के लिए कॉस इनवर्स के बाजू वाली क्वांटिटी मस्ट बी बिटवीन -1 से लेके +1। चलो लॉग हटाओ, लॉग हटाना सिखाया मैंने तुम लोगों को। लॉग हटाओगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, ये 4 इसको जाके लगेगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये 4 इसको जाके लगेगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा। यानी कितना हो गया? ओ एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मतलब इंसान के अच्छे कर्म आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं काम आ ही जाते हैं। मैंने अभी अंडर रूट निकालना तुम्हें सिखाया था, याद आया क्या? ये वही काम आ रहा है। निकाल लो अंडर रूट, डायरेक्टली निकाल लो या पूरा मेथड लगाऊं? पूरा मेथड लगाऊंगा तो पहले इसको सॉल्व करूंगा, फिर इसको सॉल्व करूंगा, फिर दोनों को कॉमन एरिया लूंगा, और शॉर्टकट लगाऊंगा तो सीधे सीधे अंडर रूट ले लो। तो बोलो कितना हो गया? 1/2 x2। तीनों तरफ एक एक माइनस, सॉरी गलत बोल गया, दोनों तरफ एक एक माइनस साइन गिफ्ट करो और इनकी पोजिशन को इंटरचेंज करो। आंसर ये भी है और ये भी है, तो फाइनल आंसर बोलो क्या निकल करके आ रहा है? आ रहा है -2 से लेके -1/2 यूनियन 1/2 से लेके 2। एक मिनट, ये कौन सी वैल्यूज है समझना? ये वो वैल्यूज है जो इसको पसंद है, और ये वो वैल्यूज है जो लॉग को पसंद है। हमें क्या चाहिए? दोनों चाहिए। तो दोनों का क्या निकालना पड़ेगा? कॉमन एरिया। तो भैया ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कुछ भी ले लो सिवाय जीरो के, और ये कह रहा है सिर्फ ये लेना। दोनों का कॉमन एरिया बोलो क्या है? अरे आंखों ही आंखों में निकल गया होगा यार, दोनों का कॉमन एरिया नहीं निकला है भगवान। निकल गया आंखों ही आंखों में, बताओ क्या? ये बोल रहा है, ये बोल रहा है कुछ भी ले लो सिवाय जीरो के। ये बोल रहा है -2 से -1/2 और 1/2 से 2 लो, यानी यही लेना पड़ेगा सिवाय जीरो के। तो जीरो तो वैसे भी हमने नहीं लिया है, तो कॉमन एरिया यही निकल करके आ रहा है। यानी आंसर कम्स आउट टू बी -2 से लेके -1/2 यूनियन 1/2 से लेके 2। आला रे आला, आंसर आला। तुम बोलोगे सर आपने इसकी तो मानी ही नहीं। माना ना, इसने बोला मुझे सब कुछ चलेगा सिवाय जीरो के, और इसने कहा मुझे सिर्फ ये चलेगा। दोनों का कॉमन एरिया यही आ रहा है। जीरो लेने को मना कर रहा था, तो जीरो वैसे भी कहाँ लिया हमने? तो -2 से -1/2 लिया है, 1/2 से लेके 2 लिया, जीरो लिया कहाँ है जो हम हटाते? और इसलिए यही आंसर है। चलो भैया अगला, आप चाहो तो कॉमन एरिया लेके भी देख सकते हो पूरा बना के, मुझे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं। अगला कौन सा? क्वेश्चन नंबर 28। क्या बोल रहा है 28 में? fx इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 3/4 + 2 sin x। तुम्हारे पास दिमाग है क्या? यदि दिमाग तुम्हारे पास है और दिमाग चालू अवस्था में है, मतलब दिमाग यदि वर्किंग में है, क्या बोलती है तो उमर तेरा दिमाग वर्किंग में है या नहीं है? अभी दिमाग वर्किंग में है, चलो ये सही रहा है, ये मस्त रहा। दिमाग सब लोगों का वर्किंग में है क्या? करो तेरे लाइट नहीं है लगे। हाँ भैया, तो यदि तुम लोगों का दिमाग वर्किंग में हो तो ये देख करके स्ट्राइक कर रहा होगा कि sin x तो -1 से 1 के बीच में होता है।
तो न्यूनतम से न्यूनतम वैल्यू भी इसकी ले लूंगा तो ये -1 हो जाएगा, -1 इंटू 2 -2 हो जाएगा, 4 - 2 2 हो जाएगा। यानी कुछ भी कर लो ये एक्सप्रेशन तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा भाई, कुछ भी कर लो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। ऊपर पॉजिटिव है, ये +1 पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है ना, कॉस इनवर्स के बाजू में पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है। तुम बोलोगे सर फालतू की बकवास मत करो ना, आप तो कह रहे थे कि कॉस इनवर्स के बाजू में -1 से 1 के बीच में आ सकता है। हाँ तो मैंने तो कहा था ना कि कॉस इनवर्स के बीच में -1 से 1 के बीच में आ सकता है, मैं कहा मना कर रहा हूँ। ओके ओके चलो अपन तो पूरा मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करो भैया, कौन सी मशीन है? दो मशीन है, एक कॉस इनवर्स है और एक साइन है। साइन को लेके तो कहीं कोई टेंशन नहीं है, टेंशन है तो कॉस इनवर्स का है भैया, साइन तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा। टेंशन है तो कॉस इनवर्स का है। कॉस इनवर्स चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मेरे बाजू वाली क्वांटिटी को झक मार के, बोलो बोलो क्या, -1 से 1 के बीच में होना पड़ेगा। चलो अब केस 1 इसको सॉल्व करते हैं। केस 1 इसको सॉल्व कर रहा हूं भैया, 3/4 + 2 sin x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब इसको सॉल्व कर रहा हूं। अब तुमने बोला सॉल्व करो, तो अब जरा ध्यान से देखना, ये sin x को देखो, sin x कहां से कहां के बीच में लाई करता है? -1 से 1 के बीच में लाई करता है कि नहीं करता है? बोले ही नहीं रहे यार, मेरा तो दिल ही तोड़ दिया तुम लोगों ने। करता है ना? हाँ हाँ, तो sin x -1 से 1 के बीच में लाई करता है, तो दोनों तरफ 2 है वो मल्टीप्लाई करो, तीनों तरफ 2 मल्टीप्लाई करो, तो 2 sin x कहां से कहां के बीच में लाई कर रहा है? -2 से 2 के बीच में लाई कर रहा है। तीनों तरफ 4 ऐड करो, तो 4 ऐड किया तो ये कितना हो गया? 2। ये हो गया 4 + 2 sin x, और ये कितना हो गया? 6। रेसिप्रोकल लो, चूंकि तीनों तरफ की क्वांटिटी पॉजिटिव है तो बिंदास रेसिप्रोकल ले सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है। रेसिप्रोकल लो तो हो गया 1/2। लेकिन ये ध्यान रखना, तीनों तरफ की क्वांटिटी पॉजिटिव है तो रेसिप्रोकल ले सकते हैं, लेकिन रेसिप्रोकल लेने के दौरान बीच की इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। कैसा आ रहा है? आवाज ही नहीं आ रही है यार। ठीक है ठीक है, हाँ भैया ऐसा करना था ना यार, ऐसा करना था। तुम लोग क्या करते रहते यार? जरा फिर से देखना भैया, फिर से देखना। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है, अरे एक मिनट, तीनों तरफ जरा 3 मल्टीप्लाई कर दो। 3 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? ये हो गया 3/2। ये कितना हो गया? 3/4 + 2 sin x। ये कितना हो गया? 3/6 यानी 1/2। थोड़ा दिखने में सुंदर बनाओ, तो इस तरफ आ जाएगा 3/6, इस तरफ आ गया 3/4 + 2 sin x, और इस तरफ आ गया 3/2, यानी ये हो गया 1/2। अरे ये क्या कर दिया तुम लोगों ने रे, इसकी तो पूरी जन्म कुंडली बना दी। इतना थोड़ी ना करना था, वो क्वेश्चन भी रो देगा। हुआ क्या था जरा सुनना, कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स के बाजू वाली क्वांटिटी को -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। मैंने इन दोनों को लेकर के सॉल्व किया। अब जब मैं इन दोनों को लेकर के सॉल्व करने गया तो मुझे कुछ इस पे डाउट हुआ। क्या डाउट हुआ? डाउट ये हुआ कि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव है कि नहीं है चेक करने के लिए मैंने sin x से पूछा, भैया तेरी वैल्यू कहां से कहां के बीच में होती है? sin x कहने लगा मेरी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी। मैंने 2 sin x बनाने के लिए 2 मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मैंने ये लाने के लिए 4 भी ऐड कर दिया, और जैसे ही 4 ऐड किया तो मुझे 4 + 2 sin x दिख गया। 4 + 2 sin x दिख गया तो मैंने रेसिप्रोकल ले लिया। रेसिप्रोकल ले लिया तो मुझे ये वाला टर्म दिख गया, तो ऊपर 3 लाने के लिए मैंने 3 मल्टीप्लाई कर दिया। उतने में तो उसकी जन्म कुंडली बन गई। कहने लगा साहब आप तो करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, ये क्या तरीका हुआ? भैया 3/4 + 2 sin x निकल आया कि वो तो 1/2 से लेकर 3/2 के बीच में ही होता है हमेशा। यानी 3/4 + 2 sin x किसी भी स्थिति में -1 से तो बड़ा होता है। तुम बोलोगे सर आपने इतनी जन्म कुंडली क्यों बना दी? मैं कोई बनाना थोड़ी ना चाहता था, वो तो बन गई। सिर्फ ये पता करने के लिए कर रहा था कि ये एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है, तो पता चल गया कि ये एक्सप्रेशन -1 से तो हमेशा बड़ा होगा। और बल्कि अब तो मैं प्रिसाइजली बता सकता हूँ कि ये एक्सप्रेशन 1/2 से लेकर 3/2 के बीच में होता है, यानी -1 से तो बड़ा होता है। -1 से बड़ा होता है यानी अपनी तो निकल पड़ी,
बस भैया बोलो डोमेन क्या निकल करके आ रहा है, चूंकि ये एक्सप्रेशन 1/2 से 3/2 के बीच में होता है, यानी ये एक्सप्रेशन हमेशा ही -1 से बड़ा होता है। कब कब? x की हर वैल्यू के लिए, यानी इसका डोमेन आया -∞ से इन्फिनिटी। काम अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो मैंने सिर्फ इस एक्सप्रेशन को -1 से बड़ा बनाया है। चलो 1 से छोटा बनाए, चलो 1 से छोटा बनाए। तो केस 2 3/4 + 2 sin x < 1 बनाना है। अरे क्या बनाना है? < 1 बनाना है। चलो सॉल्व करते हैं।